नमस्कार। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार। आज चर्चा करेंगे काल सर्प योग एवं उसके अरिष्ट निवारण के कुछ उपाय बताएंगे। जन्म कुंडली में यदि राहु और केतु के बीच एक ही तरफ से सातों ग्रह सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि आ जाएं तो एक काल सर्प योग बनता है। इस योग में उत्पन्न जातक चाहे वो स्त्री हो या पुरुष को व्यवसाय धन परिवार एवं संतान आदि के कारण विविध परेशानियों और दुखों से पीड़ित रहना पड़ता है। अग्रे वा चेत पृष्ठोपे कर पार्श्वे भमान भानान षटके राहु केतो च खेटाः योगः प्रोक्तः काल सर्पश्च तस्मिन् जातो जाता वार्थ पुत्रति मियाद। काल सर्प से योग से पीड़ित कुछ महत्वपूर्ण कुंडलियां हैं। स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान दोनों की जन्म कुंडली। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो, हिटलर, लता मंगेशकर। वास्तव में राहु केतु छाया ग्रह है। राहु का नक्षत्र भरणी है और इसका देवता यमराज है। केतु का नक्षत्र अश्लेषा है, इसके देवता सर्प हैं। काल सर्प योग के प्रभाव के कारण मनुष्य के प्रत्येक कार्य में विघ्न बाधाएं और आर्थिक उन्नति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि कुंडली में केवल काल सर्प योग ही प्रभाव डाल रहा हो। कुंडली में बैठे अन्य शुभ योग जातक के जीवन में लाभ व उन्नति दिला सकते हैं। काल सर्प योग अत्यंत समृद्ध साधन संपन्न अमीर व्यक्तियों की कुंडली में भी हो सकता है अथवा दीनहीन अभावग्रस्त गरीब व्यक्ति की कुंडली में भी हो सकता है। मुख्यतः योग के फलस्वरूप मनुष्य अपनी योग्यताओं और शक्तियों का पूर्णतया उपयोग नहीं कर पाता। सब कुछ साधन संपन्न होने पर भी मानसिक तनाव और असंतोष बना रहता है। अज्ञात भय असुरक्षा की भावना बनी रहती है। अगर आपकी कुंडली में इन निम्न जो योग में बता रहा हूं उनमें कोई योग बन रहा हो तो काल सर्प योग के प्रभाव में वृद्धि होती है। सूर्य राहु ग्रहण योग, चंद्र राहु साथ हो ये भी ग्रहण योग, मंगल राहु अंगारक योग, बुध राहु जड़त्व योग, गुरु राहु चांडाल योग, शुक्र राहु अभोत्वक योग, शनि राहु नंदी योग। इन अरिष्ट योगियों के फलस्वरूप काल सर्प योग जैसा ही प्रभाव होता है। अगर काल सर्प योग नहीं, अगर ये है योग तो वो भी उतने ही कष्टकारक हैं। अब आपको बता रहे हैं आगे कुछ उपाय। कुछ परिस्थितियों में काल सर्प योग का प्रभाव क्षीण माना जाता है। जैसे केंद्र या त्रिकोण में सूर्य चंद्र गुरु शुक्र शनि में से कोई ग्रह स्वग्रही या उच्च राशि का हो तो काल सर्प योग कमजोर हो जाता है। केंद्र में चंद्र मंगल साथ हो, लक्ष्मी योग हो। यदि बुध शनि मंगल गुरु आदि केंद्र में स्वराशि या उच्च राशि में हो, से रुचक मंगल उच्चस्थ हो, बुध भद्र योग बुध उच्चस्थ हो, हंस गुरु उच्चस्थ हो, मालव्य शुक्र उच्च का हो अथवा शनि उच्चस्थ हो। ये पंच महापुरुष के एक या अधिक योग हो तो काल सर्प योग में के अनिष्ट प्रभावों में कमी हो जाती है। अब काल सर्प दोष की शांति के लिए क्या करना है? इसकी शांति के लिए मुख्य रूप से राहु केतु आदि ग्रह शांति, सर्प दोष, पितृदोष शांति, नागबली, शिव पूजन वैदिक या पुराणोक्त विधि से किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा करवानी चाहिए अथवा विधि पूर्वक महामृत्युंजय का जप कराएं तो वो लाभदायक होगा। काल सर्प की अरिष्ट शांति के लिए किसी शिव मंदिर में 1.25 लाख ओम नमः शिवाय का मंत्र का पाठ करें या करवाएं और उसके बाद रुद्राभिषेक कराएं
ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही शिवलिंग पर चांदी का सर्प का युगल, नाग स्तोत्र आदि पूजा करके चढ़ाएं। नाग गायत्री की कम से कम 1 या 3 माला प्रतिदिन जप करें। नाग गायत्री मंत्र है ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। चौथा उपाय है सावन के महीने में श्री महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जप करवा करके दशांश संख्या में हवन करें। 5वां उपाय है प्रत्येक शनिवार को एक सूखे नारियल पर सरसों तेल और काले तिलों का तिलक लगा करके उसमें मौली लपेट करके अपने सिर से 3 बार घुमा करके और मंत्र बोले ओम भ्राम भ्रीम भ्रवंशः राहवे नमः का 3 बार पढ़ करके पानी में बहा दें। ऐसे कम से कम 7 शनिवार करें तो काल सर्प योग से शांति मिलेगी। प्रत्येक शनिवार को कुत्तों को दूध और चपाती डालें। गाय कौआ को तेल के छींटे देकर रसोई में बनी पहली चपाती डालना भी शुभ रहता है। काल सर्प योग के कारण वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है तो जातक पत्नी के साथ दोबारा विवाह विधिवत विवाह कराए। घर में चौखट द्वार पर चांदी का स्वास्तिक चिन्ह बनवा कर लगवाए। 8वां उपाय है घर में मयूर पंख से बना पंखा पवित्र स्थान पर रखें। भगवान शिव का ध्यान मंत्र जाप ओम नमः शिवाय करते हुए प्रातः उठते ही सोने से पूर्व मयूर पंख से हवा करें। 9वां उपाय प्रत्येक संक्रांति को गंगा जल सहित गोमूत्र का घर में छिड़काव करें। सभी कमरों में करना है और नाग गायत्री का जप करते हुए करें। अंध विद्यालय अपाहिज आश्रम आदि में वस्त्र फल आदि का दान करके सहायता करें। 10वां उपाय है यदि किसी स्त्री की कुंडली इस योग से दूषित है अथवा संतति सुख का अभाव हो रहा है, संतान नहीं हो रही और नाग पूजन विधिवत नहीं करवा सकती, इतनी सामर्थ्य नहीं है तो किसी पीपल के पेड़ में नित्य 108 परिक्रमा करे। 300 दिन तक जब 27,000 प्रदक्षिणा पूरी होंगी तो दोष दूर होकर नारायण की कृपा से संतान प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त महाकाल रुद्र स्तोत्र, मनसा देवी नाग स्तोत्र या नवनाग स्तोत्र, महामृत्युंजय आदि मंत्रों का विधि पूर्वक पूजन पूर्वक पाठ हवन करने से काल सर्प की शांति हो जाती है। 12वां उपाय है अनंत चतुर्दशी का व्रत भी विधि पूर्वक करने से इस दोष की शांति मिलती है। उस दिन भगवान अनंत का पूजन करके हल्दी से रंगी पीली डोरी बाजू में बांधना शुभ रहता है। तो ये हैं 12 उपाय काल सर्प दोष शांति के। और काल सर्प दोष कैसे लगता है ये बताया गया है। अगले वीडियो मिलेंगे किसी ऐसे ही ज्योतिषी जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय श्री राम।